और बड़ी खबर यह कि केंद्रीय सचिव की जो बैठक चल रही थी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ, वो हाई लेवल बैठक खत्म हो गई है। बहुत बड़ी खबर इस बैठक में, कल जो 259 जगहों पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने वाली है, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। केंद्रीय गृह सचिव ने बैठक की अध्यक्षता की है। यह बहुत बड़ी खबर। डीजी सिविल डिफेंस और डीजी एयर डिफेंस भी इस बैठक में मौजूद रहे और उनके साथ एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। गांव स्तर तक की मॉक ड्रिल की तैयारियां की जा रही हैं। ग्रामीण लेवल पर किस तरह से लोगों को सतर्क किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में सिविल डिफेंस का अभ्यास किस तरह से लोगों को कराया जाए कि कब, देखिए 3 कैटेगरी में कुल मॉक ड्रिल होनी है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से अलग अलग जगह जहां पर बैठक होगी। अब इसके बाद चूंकि अलग अलग प्रदेशों में बैठक होनी है, वहां के जो प्रदेश के अधिकारी हैं वो तमाम कर्मचारियों को आगे की ब्रीफिंग करेंगे, उसको लेकर भी बैठक होनी है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां मॉक ड्रिल को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। आपसे कुछ ही देर बाद बहुत जल्दी ये खबरें सामने आ जाएंगी कि कहां किस तरह से मॉक ड्रिल की जाएगी और ब्लैक आउट भी किस तरह से किया जाता है, जब बंकरों में जाया जाता है, सायरन बजाए जाते हैं। ये तमाम गाइडलाइन बहुत आम तरीके से, बहुत साधारण शब्दों में, बहुत आसान भाषा में अब आप लोगों को यानी आम लोगों को देश के समझाए जाएंगे। किस तरह से युद्ध की परिस्थितियां जब देश में उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं, तब किस तरह से गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, तब किस तरह के इंस्ट्रक्शंस लोगों को फॉलो करने होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी बैठक जो चल रही थी, इस बैठक को प्रमुख सचिव जो हैं वो ब्रीफ कर रहे थे, ये भी खबर हम आपको बताए हैं। और गांव स्तर तक, देखिए ग्रामीण लेवल तक ये बैठक जो है की जानी है। तो आपको बताएं कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर 7 मई यानी कल 244 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल होनी है। इसी को लेकर यह बैठक चल रही थी। आपको बताएं कि यह बड़ा फैसला लिया है। यह अभूतपूर्व नागरिक सुरक्षा अभ्यास 1971 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसका मकसद नागरिकों को हवाई हमलों जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित यानी ट्रेंड करना है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां किस तरह से आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार करना है। आपको बता दें कि प्रशिक्षित किया जाएगा लोगों को। देश की सिविल डिफेंस तैयारियों की हकीकत को परखना है। यह भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से बार बार उकसावे और सीमा पर गतिविधियों को देखते हुए भारत ने यह स्पष्ट अब संदेश दिया है कि देश अब सिर्फ सेना पर नहीं बल्कि नागरिक स्तर पर भी हर स्थिति के लिए तैयार है। लिहाजा बैठकें चल रही हैं। रणनीतिक चाल से पाकिस्तान की घबराहट और फजीयत साफ भी नजर आ रही है। जो अब तक सिर्फ बयानबाजी तक सीमित थी, वहीं भारत अब जमीन पर ठोस तैयारी और अवेयरनेस के कदम पर भी उठा रहा है ताकि नागरिकों को सुरक्षा कवच में जुटाया जा सके। ठीक है, चलिए देखिए बड़ी बैठक हुई है। तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों को ब्रीफिंग की गई है इस मॉक ड्रिल के बारे में। अलग अलग स्टेट्स चलेंगे, वहां के हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लाइव उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल चलते हैं बिहार। हमारे साथ अंजनी पांडे ने हमें ज्वाइन कर लिया है और साथ ही चलेंगे राजस्थान, जहां से नतांश मेरे सहयोगी लाइव मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले अब चूंकि बात कर लेते हैं, अंजनी जरा ये बताइए बिहार में किस तरह से सेंसिटिव माहौल नजर आ रहा है। एक एडवाइजरी में मुख्य सचिवों को ये गाइडलाइंस दे दी गई हैं कि कल किस तरह से मॉक ड्रिल कराई जानी है। क्या अधिक जानकारी है आपके पास अंजनी? जी विकास, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से कल मॉक ड्रिल करानी है, 5 जिले हैं, पटना, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय और बरौनी, जहां पर ये मॉक ड्रिल जो है वो किए जाएंगे। लेकिन उसके पहले राज्य सरकार के पुलिस मुख्यालय ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उन्होंने एक पत्र जारी किया है जिसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी और एसपी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो भी संवेदनशील इलाके, उन संवेदनशील इलाकों में गश्ती बढ़ा दी गई है, पुलिस सुरक्षा बल बढ़ा दिए गए हैं और जो मंदिर है या फिर जो गुरुद्वारे हैं, रेलवे स्टेशन है या फिर सरकारी जो कार्यालय है, उन सरकारी कार्यालयों में भी जो है वो सुरक्षा बढ़ाने को निर्देश जो है
वो दिया गया है। तो जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, उन परिस्थितियों में राज्यों को भी जो है वो तैयार रहने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है, जारी किया गया है, और उसके अनुसार राज्य सरकार जो है काम कर रही है। और इसी सिलसिले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुख्यालय द्वारा जो है वह एक पत्र जारी किया गया, जिन सभी जो पुलिस अधीक्षक है, उन पुलिस अधीक्षकों को जो है वह पत्र जारी किया गया, जिसमें कि जो भी संवेदनशील इलाके, भीड़ भाड़ वाले इलाके, जो मॉल है, देवस्थल है, या फिर रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, कॉलेज है, अस्पताल है, उन सभी जगहों पर जहां भीड़ की संभावना है और कुछ ऐसे संवेदनशील इलाके हैं, इन संवेदनशील इलाकों में जो है वह तनाव की स्थिति हो सकती है, तो उन सभी जगहों पर जो है वह पुलिस बल की तैनाती और उन सभी जगहों पर जो है वह नजर रखने को जो है वह कहा गया है। इसी बीच कल यानी बुधवार को जो मॉक ड्रिल होने, मॉक ड्रिल को देखे तो कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय, बरौनी और पटना, तो पटना चूंकि राज्य की राजधानी है, और कटिहार और पूर्णिया की बात करें तो सीमांचल का इलाका है, जिन सीमांचल के इलाकों में जो है वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, इसलिए वहां पर जो है वो इस तरह के चेतावनी या इस तरह के मॉक ड्रिल जो है की जाएंगी कि आखिर किन्हीं परिस्थितियों में इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो किस तरीके से जनता अपना बचाव करेगी। और यह 1971 के युद्ध के बाद जो है वो पहली बार इस तरह की परिस्थितियों के लिए आम जनता को जो है वो तैयार रहने का निर्देश दिया गया है, और इसी सिलसिले में कल मॉक ड्रिल कराया जाएगा और ये बताया जाएगा कि किसी भी इस तरह की परिस्थितियां आती है तो किस तरीके से अपने आप को बचाव करना है, अपने लोगों का बचाव करना है। बिल्कुल बिल्कुल अंजनी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। नतांश मेरे सहयोगी राजस्थान से मेरे साथ लगातार कनेक्ट है। नतांश, ये बताइए किस तरह से गाइडलाइन जारी की जाएगी, कहां कहां सेंसिटिव जोन है, बॉर्डर के आसपास वाला इलाके में खास जो लोगों को सिविल डिफेंस की चीजें सिखाई जाएंगी, इसको लेकर मॉक ड्रिल है, क्या कुछ आपके पास अपडेट है नतांश? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अभी जो बैठक थी वो संपन्न हुई, जिसके अंदर मुख्य सचिव राज्योपंत है राजस्थान के, वो भी मौजूद थे, और उन्होंने उनको साफ निर्देश दिए हुए तरीके से कल जो मॉक ड्रिल है वो इम्प्लीमेंट होगी। और यहाँ पर आपको बता दूं कि राजस्थान क्योंकि एक बड़ा सीमावर्ती इलाका जो क्षेत्र है वो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, और ऐसे में यहाँ पर तमाम जिले हैं, बीकानेर हो, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, वहां पे कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के चौक चौबंद जो है मतलब बिल्कुल अच्छे से इसका इंस्पेक्शन किया जाएगा। और उसके साथ ही यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है वो कल परफॉर्मेंस होगी। यहाँ पर जितने भी वहाँ पे सरकारी कार्यालय हो या फिर आर्मी कैंट हो, इन तमाम जो जितने भी कार्यालय हैं उनको छुपाने के लिए भी यहाँ पे कैमोफ्लेज बनाया जाएगा, जिसके जरिए उसको वहां पर छुपाया जाए। और साथ ही दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी आम नागरिकों के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल ये ट्रेनिंग दी जानी है। नतांश, में लौट रहा हूं आपके पास। तो देखिए, आपको हमने बताया किस तरह से मॉक ड्रिल को लेकर बैठक खत्म हुई है। बैठक में तमाम महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी भी की गई हैं। सीधे चलेंगे एक बार फिर मेरे सहयोगी के पास। मेरे रिपोर्टर्स अलग अलग शहर से मुझे ज्वाइन कर लिया है। आपको बताएं, बिहार से मेरे साथ अंजनी जुड़े हुए हैं, नतांश हमें ब्रीफ कर रहे हैं राजस्थान से, मेरे साथ चिन्मय जुड़ गए, चिन्मय असम से मुझे ब्रीफ करेंगे, और सहयोगी रोहिल जो लगातार इस समय 24 घंटे एक्टिव हैं, इस बड़ी खबर पर मेगा कवरेज कर रहे हैं। सीधा चल रहा हूं बहुत जल्दी से रोहिल आपके पास। बैठक खत्म हो गई है, एडवाइजरी जारी की गई है, कुछ अभी निकल कर आया है, आप बहुत कड़ी नजर बनाए हुए हैं इस बैठक पर, क्या ब्रीफ हुआ है अब तक रोहिल? देखिए विकास, लगातार जो बैठकों का सिलसिला है वो जारी है, और इस बीच जो बैठक चल रही थी एनएसएस अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री के बीच, वो भी अब समाप्त होने को है। पूरी तरीके से ये जानकारियां दी जा रही है सभी स्टेट्स को कि किस तरीके से वो जो इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जाए, ताकि अगर कोई युद्ध की स्थिति है तो कैसे लोग जो है अपने अपनी जानों को बचा सके। तो इसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। कल सबसे बड़ी मॉक ड्रिल जो है वो की जाएगी, लेकिन मेरे पास जानकारी आ रही है कि 20 ऐसे इलाके हैं जम्मू कश्मीर के जहां पर ये मॉक ड्रिल जो है वो की जाएगी कल, और इसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। जैसे कि कल भी एक अलर्ट आया था कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसको आतंकी निशाना बना सकते हैं, और इस वक्त लगातार यहां पर हम देख रहे हैं कि सुरक्षा की बैरिकेडिंग जो है उसको काफी ज्यादा मजबूत किया गया है। और उसके साथ साथ अगर बगलियार डैम की बात करें, उसका पानी बंद कर दिया गया है, तो उसके पानी बंद होने से काफी हाहाकार मची हुई है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। और जो चिनाब है, मेरे साइड से चिनाब का जो दरिया है वो बहता है, इसमें भी पानी की जो कमी है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। तो लगातार एक के बाद एक कार्रवाइयां जो है यहां पर की जा रही है। तो मॉक ड्रिल के हवाले से जो है पूरी तरीके से तैयारियां जो है इस वक्त मुकम्मल कर ली गई है, और कल 20 जगहों पर जम्मू कश्मीर में जो है मॉक ड्रिल की जाएगी। साथ ही साथ जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर खास तौर से इस मॉक ड्रिल को जो है वो अंजाम दिया जाएगा, और इसके लिए तमाम तर तैयारियां जो मुकम्मल कर ली गई है। बिल्कुल रोहिल, मैं आपके पास लौट रहा हूं। चिन्मय डे से जरा एक हम बड़ी खबर पर मेगा कवरेज हमारी लगातार जारी है। हर एक ब्रेकिंग
ब्रेकिंग हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और भारत किस तरह से वाटर स्ट्राइक कर रहा है और स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक कर रहा है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच फिर चलेंगे मेरे सहयोगियों के पास, अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में किस तरह से अलर्ट है, मॉक ड्रिल को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। जरा विंडो खोल दीजिए, ले आइए सभी को स्क्रीन पर। मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चिन्मय के पास चल रहे हैं। चिन्मय, जरा असम में किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं मॉक ड्रिल को लेकर, कहां कहां निर्देश दिए गए आप बताइए। और साथ ही शिवदान जी ने मुझे ज्वाइन कर लिया, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हरे राम मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। वो पंजाब को लेकर, हरियाणा को लेकर क्या कुछ अलर्ट है वो बताएंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं चिन्मय के साथ। चिन्मय, ओवर टू यू, बताइए। चिन्मय, आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है, आवाज नहीं जा रही है, बहुत जल्दी से चेक करेंगे। हरे राम मुझे नजर आ रहे हैं। हरे राम बताइए, पंजाब चूंकि महत्वपूर्ण जोन है, सेक्टर लगता है, बॉर्डर इलाका है, किस तरह से पंजाब और हरियाणा में गाइडलाइन जारी की गई हैं कल होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर? देखिए, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ की बात करें तो पंजाब के लगभग सभी जिलों में मॉक ड्रिल के बारे में सूचना दी गई है। साथ में चंडीगढ़ में भी मॉक ड्रिल के बारे में सूचना दी गई है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के जो प्रमुख 10 शहर है उनमें मॉक ड्रिल के बारे में कहा गया हुआ है। तो आप कह सकते हैं मॉक ड्रिल को लेकर के पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। सुबह से ही होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी सेंटर के अधिकारियों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ मीटिंग कर रहे हैं और तैयारियों का पूरा लेखा जोखा, किस तरीके से मॉक ड्रिल होगी, क्या क्या एहतियात बरते जाएंगे, आम पब्लिक को किस तरीके से जागरूक किया जाएगा, मॉक ड्रिल के दौरान किस तरह की एहतियात रखे जाने हैं, उन सभी चीजों के बारे में जो है उनको बताया जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया सुबह से ही अधिकारियों के लेवल पर, हरियाणा हो चाहे पंजाब हो चाहे चंडीगढ़ हो, अधिकारियों के साथ बिल्कुल बातचीत की जा रही है, ब्रीफिंग किया जा रहा है मुख्य सचिवों को कि किस तरह से वो अपने अपने स्टेट में इस मॉक ड्रिल को लेकर गाइडलाइन जारी करेंगे। चिन्मय, आपको आवाज आ रही है मेरी? चिन्मय तक आवाज नहीं पहुंच रही, प्लीज पीसीआर चेक करें। शिवदान जी, सवाल आपका यही, आज भी बहुत महत्वपूर्ण बैठकें चल रही थी। एक तरफ हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल की बैठक चल रही है, और इधर जो सचिव हैं, मुख्य सचिव, उनकी अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक होना, गाइडलाइन जारी होना। मॉक ड्रिल को कैसे देखते हैं शिवदान जी आप? शिवदान जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? मुझे लगता है, चलिए बहुत जल्दी से चेक कीजिए क्यों आवाज शिवदान जी तक नहीं पहुंच रही है। रोहिल, आपके पास आ रहा हूं, जरा एलओसी पर अभी किस तरह की चीजें चल रही हैं, क्या एक्टिविटी बढ़ाई गई है? और अभी आपने जो खबर ब्रेक कराई थी, बहुत महत्वपूर्ण खबर थी, आपने कहा कि पाकिस्तान में डर का माहौल है, वहां एक्टिविटी बढ़ा दी गई है, शेलिंग बढ़ाई गई है, क्या नजर आ रहा है, जरा रोहिल बताइए। देखिए विकास, सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो वहां पर पूरी तरीके से हलचल जो है पिछले कई दिनों से बढ़ाई गई है। सुरक्षा बल के जवानों को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान की नापाक साजिश जो है सामने आ रही है, उसके अनुसार एक तरफ से उनको सीज फायर का भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है, तो दूसरी जानब से सीमावर्ती इलाकों में खासतौर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, थर्मल इमेजिंग कैमरा, जो हाईटेक गैजेट्स है, उनका रात को इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई एक्टिविटी जो है पाकिस्तान वहां पर नहीं कर रहा है तो उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी विकास यहां पर आप जो है जोड़ना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हाई अलर्ट जो है घोषित कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि जो मंदिर है उनको निशाना बनाया जा सकता है, जो बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको यहां पर निशाना बना सकते हैं आतंकी। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, इंटेलिजेंस एजेंसीज का यह मानना है कि जो बड़े बड़े मंदिर है जम्मू कश्मीर में इस वक्त वहां पर बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं मेरे सहयोगी रोहिल। देखिए, बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मंदिरों पर नजर है भी आतंकियों की, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए, इसको लेकर इंटेलिजेंस बड़ा काम कर रहा है। ओवर टू यू रोहिल, बोलते रहिए, क्या कुछ आपके पास महत्वपूर्ण जानकारियां आ रही हैं?
देखिए विकास, महत्वपूर्ण जानकारी मेरे सायरन पास यही दीजिए, आ रही है सायरन। कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज जी, ने जी। अभी थोड़ी देर पहले जो इनपुट जारी किया है कि जो टेम्पल्स है, बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, इसके साथ साथ एयरपोर्ट्स है, हॉस्पिटल्स है, वो उनको निशाना बना सकते हैं। तो इसके चलते सीआईएसएफ की नफरी और सीआरपीएफ की नफरी को बढ़ा दिया गया है। इन सभी जगहों पे मंदिरों की सुरक्षा इस वक्त जो है लगातार की जा रही है। जम्मू क्षेत्र में काफी ज्यादा मंदिर मौजूद है, वहां पर इर्द गिर्द सुरक्षा की बैरिकेडिंग लगा दी गई है, वहां पर सिक्योरिटी को पूरी तरीके से अलर्ट पे रखा गया है। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि एयरपोर्ट भी आतंकियों के निशाने पर है, और इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स में भी जो है सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी गई है। हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यही सामने निकल कर आया है कि मंदिरों को यहां पर टारगेट जो है आतंकी कर सकते हैं, जिसके चलते पूरी तरीके से मंदिरों के बाहर जो है सुरक्षा का पहरा पूरी तरीके से मजबूत कर दिया गया है। विकास, बिल्कुल, चलिए रोहिल लौट रहा हूं आपके पास। देखिए सायरन जरा बजाइए, और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान में अब मंदिरों को टारगेट आतंकी कर सकते हैं। इस लिहाज से भी अब पाकिस्तान को बड़े महत्वपूर्ण नजर से भारतीय जो सुरक्षा दल हैं, भारतीय आर्मी है, वो देख रही है, और विशेष तौर पर इंटेलिजेंस इस समय बड़े लेवल पे काम कर रहा है। क्या मेरे साथ शिवदान जी जुड़ गए हैं? क्या शिवदान जी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही। एक बार फिर तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें जो आ रही थी, जरा वो भी दिखा दीजिए। हम आपको दिखाते हैं कि अब महत्वपूर्ण दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर से लेकर बैठकें दिल्ली तक चल रही हैं, और देखिए ये महत्वपूर्ण बैठकों का दौर। एनएसए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के आवास पर, और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक, और दिल्ली में बड़ी बैठकों का दौर जारी। सीधे चलेंगे रक्षा विशेषज्ञ, रक्षा में विशेष जानकारी रखने वाले शिवदान जी हमारे साथ हैं। शिवदान जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? पहुंच रही है। शिवदान जी, कितना महत्वपूर्ण दिन आज का। एक तरफ हम देख रहे हैं प्रमुख सचिवों से ब्रीफिंग की गई है, सचिवों को यह जानकारी दी गई है अपने अपने राज्य में किस तरह से मॉक ड्रिल की जाती है। तो मॉक ड्रिल कितनी महत्वपूर्ण, और ऐसे में प्रधानमंत्री की एनएसए के साथ एकदम फाइनल दौर की बैठक, कैसे देख रहे हैं आज के इस बड़े दिन को? देखिए, आजकल का जो युद्ध है वो केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता है। बेशक आजकल का युद्ध देश के आंतरिक हिस्सों में ज्यादा होता है जी, क्योंकि जितने भी अटैक्स आपने गाजा में देखा होगा, आपने यूक्रेन में देखा है जी, आपने जितने भी विश्व में इस वक्त युद्ध चल रहे हैं समय देखा है कि जितना विनाश आंतरिक इस क्षेत्र में होता है उतना सीमाओं पर नहीं होता है। आमने सामने युद्ध बहुत कम होता है। इसलिए देशवासियों को इस युद्ध के लिए तैयार करना उतना ही जरूरी है जितना एक सैनिक को सीमा पर तैयार करना होता है। बिल्कुल, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे आगे के लिए, लेकिन फिलहाल मुझे यहां पर ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आप सभी सहयोगियों का आप लगातार इस खबर पर बने रहिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।